सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे सवाल को सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय, तो हम लोग मानेंगे उल्टा, अपरिमेय के उल्टा परिमेय मानेंगे। मान के चलो चाहे कल्पना कर लो, दोनों में से कोई एक चीज, दोनों एक है, कल्पना करना या मानना। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसको मान के चलो, तो कैसे मान के लिखेगा, इसको कैसे लिखेगा, माना कि या कल्पना करते हैं, ऐसे भी लिख सकता है, कल्पना माने मानना। तो माना कि √2 एक कौन संख्या, एक परिमेय संख्या है, उल्टी मानना है, एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत जी? हम क्या बोले कि जब सिद्ध करे लगेगा कोची अपरिमेय, तो मानो इसको उल्टा कोची परिमेय। अब हम लोग परिमेय संख्या जानते हैं कि परिमेय संख्या होता है P/Q के रूप में। तो अब देखो यहां से क्या होगा, √2 तो बन गया, परिमेय मान लिए हैं, तो हो जाएगा कितना, √2 बराबर कितना, P/Q। क्यों किया इसे, क्योंकि √2 कौन संख्या माने हैं, और परिमेय संख्या होता कुछ के रूप में है P/Q। लेकिन यहाँ पे तो भी कंडीशन होता था ना परिमेय संख्या के, कि परिमेय संख्या जो होगा, यानी कि जो से कि 1/2 कौन संख्या, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में हमेशा इन दोनों का HCF निकालेगा ना, तो कितना आता है, 1 आएगा। 1 और 2 के परिमेय संख्या होता है सबसे छोटा रूप, नहीं समझा, सबसे छोटा। जैसे मान लो कि 5/3 भी कौन संख्या, परिमेय। तो 5 और 3 के HCF निकालेगा, मानो अंश को कुछ के हर के, तो कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। कितना आएगा, हर। अरे मान लो कि 10 है और मान लो कि 20 है, हालांकि परिमेय संख्या है, तो इसको काट के छोटा करो, कितना होगा, बोलो, 10 दूनी कितना आया, 1/, तो दोनों के HCF निकालेगा तो कितना, 1। तो यही ना बात हुआ। मान लो कि कोई कहेगा कि सरी हो, तो हुआ 36/15, 36/, तो काटेगा तो काट के छोटा ना कर सकते हैं, कैसे काटेगा, 12×36 और 5×15, तब 5 और 12 के HCF कितना है, यानी दोनों के HCF कितना आएगा, 1 आएगा जी, करके देख लो। यानी कि बड़ा संख्या रहेगा परिमेय, तो उसको काट के तो छोटा कर देंगे, और छोटा करेगा तो दोनों के HCF निकालेगा तो कितना आएगा। हम का पीछे पढ़ाते हैं कि दो संख्याओं के अगर HCF कितना आ जाए, 1, दो संख्या का कितना HCF 1 आ जाए, तो उसको बोलते थे असहभाज्य संख्या। कौन संख्या, सहभाज्य संख्या। दो संख्या के HCF कितना आ जाए, 1, तो उसको कुछ बोलते थे, सहअभाज्य संख्या। तो अब समझो इसको बढ़िया से। अच्छा, तो √2 बराबर P/Q, और यहां लिखेंगे कि P तथा Q कौन संख्या है, पूर्णांक। कौन संख्या, पूर्णांक है। P तथा Q पूर्णांक। पूर्णांक जानते हैं हम लोग कि ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है और 0 भी हो सकता है ना। तो P तथा Q पूर्णांक है, P और Q तथा पूर्णांक है, और सह, बोलो, सह कौन संख्या, सहअभाज्य संख्या भी है। कौन संख्या, सहअभाज्य संख्या। क्यों ऐसा बोला कि सहअभाज्य, क्योंकि PQ पूर्णांक होगा, P/Q, तो फिर इन दोनों के जब हम HCF निकालेंगे तो कितना देगा, 1। तो जिस दो संख्या के जब HCF 1 आ जाए तो उसको कुछ बोलते हैं। अच्छा, तो अब सुन लो, हम लोग मान चुके हैं कि P और Q पूर्णांक है, और P और Q के जो HCF आएगा, अब कितना आएगा, 1, ताकि दोनों बन चुका है कौन संख्या, सहभाज्य संख्या। अब इतना करने के बाद बोलो, ये √2 के नीचे कुछ न था, अब करेंगे तिरछा तिरछी, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो करो, तो Q से √2 में करो, √2Q से √2 में, तो √2Q बराबर है, बराबर P से 1 में करो, P। हमको रूट को हटा देना है, तो रूट को हटा देना है जबरदस्ती है, दोनों तरफ कुछ करेंगे, वर्ग। तो दोनों तरफ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ रूट को हटाना है, इसलिए कर रहे हैं, दोनों तरफ कुछ करने पर, वर्ग करने पर, तो करो वर्ग, तो √2Q के कोची होल स्क्वायर, और इन्हें कितना
p के होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो कितना बचेगा 2 और q के स्क्वायर करो तो हो जाएगा कोची q स्क्वायर और इन्हें करो तो p स्क्वायर। 2 गुना में तो जाएगा तो q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा में 2 और इसको मानेंगे अब हम समीकरण फर्स्ट। अब यहां से क्या डिसाइड हो रहा है कि p स्क्वायर जो है बच्चा वो केकरा से कट रहा है 2 से। बट्टा में भागा गुना से भागा में आने का गुना से भाग में आने का मतलब हुआ कि 2 से हम इसमें क्या कर रहे हैं अब भाग दे रहे हैं तो 2 से कौन कट रहा है p स्क्वायर। तो यहां लिख देंगे यहां पढ़ी जहां p स्क्वायर कौन जी बोलो कौन p स्क्वायर केकरा से विभाजित हो रहा है 2 से। लिख दो कि जहां p स्क्वायर केकरा से 2 से कुछ हो रहा है विभाजित हो रहा है इसलिए p भी कौन जी p भी 2 से कुछ होगा विभाजित होगा। यहां तक कोई के दिक्कत बोलो p से 2 से p स्क्वायर में भागा देंगे बट्टा के मतलब भागा देना तो यही लिखे कि जहां p स्क्वायर 2 से कुछ हो रहा है विभाजित हो रहा है इसलिए p भी 2 से विभाजित होगा। इतना में किसी को दिक्कत है। अब सुनो यहां कौन है जी p ना तो सुनो p हम कितना के सिद्ध कर रहे हैं √2 और इन्हें ऊपर में कौन आल है p। तो यहां से अपन मन से एक खाली एक्स्ट्रा काम करना है। देखो यहां लिखेंगे कि अपन मन से ही थोड़ा सा याद रखना है माना p बराबर बट्टा ऊपर कौन है p तो p बराबर देखो √2 के सिद्ध करेगा तो √2m लगा देंगे। m के जगह x y कुछ भी मान सकता है लेकिन p और q के छोड़ के x लगा दो y लगा दो z लगा दो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम कोची माने यहाँ पड़ी m तो n भी मान सकता है। अच्छा दुए का है सर कि हम किसको सिद्ध कर रहे हैं अगर यहाँ पे √3 रहता तो यहाँ पर कितना लिखते 3m अगर यहाँ 4 रहता तो 4m अगर 5 रहता तो 5m 6 रहता तो 6m और p हाँ जो ऊपरे रहेगा p ना तो p बराबर मानना है कोची 2m। यही खाली एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है बस और ज्यादा कुछ नहीं। और m जो होगा ना जहां m कोची होगा कोई ना कोई कोची रहेगा पूर्णांक। चलो ये अपन मन से करना है जो ऊपरी रहेगा इसको लिख लो और 2 है 2 से ना भागा दे रहे थे तो 2m अगर 3 रहता तो 3m m के जगह x y कुछ भी लगा लो। अब सुनो p के मान कितना हो गया तो p के जगह यहाँ पर कितना रखें बोलो p के मान कितना माने है तब p के जगह पर क्या रखेंगे 2m। तो अब रखो n कुछ होगा बोलो q स्क्वायर बराबर ये p है ना p स्क्वायर तो p बराबर क्या माना तो p के जगह पर क्या रखेगा बोलो 2m के कोची होल स्क्वायर और बटा में 2। इतना में दिक्कत। चलो यहां से देखो अब यहां देखो चलो आप तो इन्हें कहा है q स्क्वायर बराबर करो एक स्क्वायर 2 के स्क्वायर 4m स्क्वायर हो जाएगा एक करेगा 2 के तो 4m के करेगा 3m स्क्वायर बटा में कितना 2 और 2 से 4 कटेगा का 2 बार में तो q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर 2 गुना में 2 कोची में तो ई पट्टी 2 गुना से भागा में तो कितना होगा q स्क्वायर बटा में 2 और बराबर में कितना m स्क्वायर। इसको सीधा करके लिख सकते हैं ऐसे इसलिए m स्क्वायर बराबर ऐसे q स्क्वायर बटा में 2 सीधा कर दिए। अब यहाँ का पता चल रहा है कि 2 से कौन विभाजित होने लगा q स्क्वायर। जैसे यहाँ पे बोला था कि 2 से कौन कटा था p स्क्वायर वैसे अब 2 से कौन कटने लगा q स्क्वायर। तो यही बात फिर लिखेंगे जहां q स्क्वायर है ना जी q स्क्वायर किसको से q स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है। विभाजित के मतलब भागा पूरी लग रहा है विभाजित हो रहा है इसलिए कौन q भी 2 से
विभाजित होगा, क्यू भी 2 से विभाजित होगा। और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। जैसे यहाँ माना था समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। जो हाल यहाँ है वही हाल यहाँ है। बोलो, अभी हम लोग देखा था ऊपरे कि P और Q कौन संख्या था? पूर्णांक। और P और Q को साथ में कौन कौन संख्या? सहभाज। सहभाज कहने का मतलब कि P और Q किसको से केवल कटेगा? केकरा से? कहा कि सहभाज संख्या की 2 संख्या के CF कितना? 1। तो P और Q सहभाज संख्या जब माना है, यानी कि 1 के अलावे अब और किसी संख्या से कटने वाला नहीं है, यानी कि इन दोनों के CF निकालेंगे तो कितना होगा? बताओ कितना होगा? 1। अब उसी प्रकार सोचो कि बताओ कि P स्क्वायर 2 से कट रहा तो P भी 2 से कटा, P का गुणनखंड को कौन आ गया? 2। और यही पढ़े देखो कि Q भी केकरा से कट रहा है, यानी कि 1 के अलावे और किसको से विभाजित होने लगा? 2 से। देख लो जी, बात हमारा मानना सही हुआ कि गलत? हम बोले कि P और Q कौन संख्या? सहभाज, यानी कि 1 के सिवा और अब किसी से कटने वाला नहीं है, यानी कि इन दोनों का HCF कितना आएगा? 1। और यहां देखो तो P भी 2 से विभाजित हो रहा है, मतलब P भी 2 से क्या हो रहा है? कट रहा है। और यहां देखो Q भी 2 से कट रहा है, तो 1 के अलावे किसको से कटने लगा? तो हम माने थे कि 1 से कटेगा, और ये कह रहा है कि हम 2 से कटेंगे। तो मानना ही जो माने है कि √2 एक परिमेय संख्या या सहभाज, ये मानना मेरा अब सही हो रहा है कि गलत? अगर मान लो कि 2 के जगह पर 1 आ जाता तो बात कुछ हो जाता सही, ताकि बोलवे कि कुछ सहभाज, इसलिए 2 से अब कट रहा है, इसलिए अब इसका CF 1 और इसका CF 2। तो हमारा मानना कुछ हो गया। तो काल किसको से लिखेगा? समीकरण 1 तथा 2 से। देखो यहां पर लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। बोलो, समीकरण 1 तथा 2 में, समीकरण 1 तथा 2 में हम पाते हैं कि P तथा Q कौन हो? बोलो कौन कौन? P तथा Q का कोची निकाले थे? मासा। अरे CF है ना, तो P तथा Q का मासा किसके बराबर आया? 1 के बराबर आया कि नहीं आया? बोलो, P और Q का मासा 1 के बराबर आया है? नहीं आया। और हम बोले थे कि P और Q का सहभाज होगा, जिसका HCF कितना आना चाहिए? 1। और यहाँ P Q का HCF कितना आ गया था? 2। तब बोलो, इन दोनों P और Q का जो मासा निकालूं वो 1 के बराबर आया समीकरण 1 दूसरे की नहीं आया? नहीं आया। तो ये हमारा मानना कुछ हुआ गलत। तो अब लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे इससे 1 के बराबर नहीं है, इससे क्या लिखेगा? इससे सिद्ध होता है कुछ, इससे सिद्ध होता है कि, या ऐसे भी लिख दो थोड़ा सा कि हमारा मान्यता का हो गया गलत। कुछ होगा, लिखेंगे कि हमारा मान्यता गलत हुई। कुछ हुई? गलत हुई। अरे हमारा मान्यता कुछ हुई? गलत हुई। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये कुछ हो गया, प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। अगर एक आ जाता ना जिन दोनों का CF, तो मेरा मान्यता कुछ होता सही। लेकिन देख रहे हैं कि P और Q का CF 2 आ गया, इसलिए हमारा मान्यता कुछ हो गया गलत। इसी प्रकार से अगर √2 के जगह √3 रहता, √5 रहता, √6 रहता, तो सब यही पैटर्न पर सिद्ध करेंगे। उतार लीजिए इसको। कि सिद्ध करें कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? तो जब अपरिमेय संख्या देगा तो हम लोग मानते हैं उल्टा, कुछ मानेंगे परिमेय। तो लिखेंगे पहले, सबसे पहले कुछ माना कि 3 + 2 √5 एक कौन संख्या? परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या है। इतना में किसी को दिक्कत? माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसके रूप में होता है? P/Q। तो अब हम ऐसे बराबर करेंगे, 3 + 2 √5 बराबर में P/Q।
P बटा Q। अब इसको तो हम क्या बोले थे कि पिछला सवाल जो था √2 √3 ओकरा से कुछ बनेगा आसान। तो चलो आओ इसको अब ऐसे हल कर। इधर अभी ना लिखेंगे कि माना कि अति P तथा Q पूर्णांक के साथ, अब इसको जरूरी नहीं है। कब? जब ऐसा सवाल देगा तब आसानी से कर देंगे सीधे उसको। सो देख लो, आओ देखो क्यों ऐसा कर रहे हैं सर, क्योंकि देखी थी एक में परिमेय भी है एगो, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन पिछला सवाल में केवल कुछ था अपरिमेय, केवल √2 था, इसलिए ऐसा करना पड़ा था। लेकिन यहां देख रहे हैं कि परिमेय भी मिला है और अपरिमेय। तो आओ सीखो 3 प्लस में तो ऊपटी, तो इन्हें कहा बचेगा बोलो 2√5 बराबर P बटा Q, और 3 प्लस में तो बराबर को ऊपटी -3 हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलो अच्छा, और 2√5 जोड़े कोची में 2, इसका बीच में कोची छिपल है गुना, यहाँ पे गुना का चिन्ह लगा हुआ है, तो 2 है गुना में तो बराबर के ऊपटी, तो इन्हें क्या बचेगा बच्चा बताओ, √5 बराबर P बटा Q -3, और 2 गुना से कोची में तो पूरा के भागा में, अच्छा पूरा के कोची में भागा में। अब देखो √5 कौन संख्या और ई वाला पूरा कौन संख्या, परिमेय संख्या सर। कैसे? ये पूरा के मानो अंश, कोची अंश, और एकरा मानो तो P बटे कोची में आ गया, देखो ये आ गया P बटा Q, यानी Q वाला परिमेय संख्या, और ये वाला कौन संख्या। अब तुम्हें लोग डिसाइड करो कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है, ना हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे देखो, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि कुछ लिखेगा, चूंकि P बटे Q -3 बटा 2 है ना जी, P बटे Q -3 बटा 2 एक कौन संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन कोची, लेकिन √5 कौन संख्या, अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। अब बताओ कि इधर कौन संख्या मिला, अपरिमेय। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। अच्छा, और बराबर के चिन्ह था बराबर, और ये वाला कौन संख्या है, परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या है। तो ये दोनों कभी आपस में बराबर हो सकते हैं, तो बराबर के काट देखा, कहा कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं है, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए कोची, इसलिए कौन 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या, हाँ अपरिमेय संख्या होगा। प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। बस ज्यादा दिक्कत है तो यहाँ और थोड़ा सा लिख सकता था कि यहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, लिख सकता है। बोलो हाँ हाँ, तभी वैष्णो सवाल लेके आएंगे, पहले इसको उतार लीजिए। सवाल तीसरा कहा कि सिद्ध करे कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या। तो जब अपरिमेय संख्या है तो मानेंगे कोची, सब में रूल और नियम वही लग रहा है, केवल थोड़ा सा चेंज हो रहा है अंक, बस, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ भी लिखेंगे वैसे ही, कहा माना कि 7√5 एक कौन संख्या, एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या कुछ के रूप में होता है, P बटे Q। तो बोलो आप क्या लिखे हम, 7√5 = P/Q। और जहां लिख सकता है कि P और Q पूर्णांक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलो 7 कोची में गुना में, तो बराबर को पटी, तो कैसे जाएगा, √5 = P बटा Q, और गुना से कोची में भागा में, ऐसे आ गया। तो इसको मानो अंश, इसको मानो तो P बटे कोची के रूप में, Q में। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना जी कि √5 कौन संख्या, अपरिमेय
अपरिमेय संख्या जो कि बराबर नहीं होगा किसके? परिमेय संख्या के। कौन संख्या के? परिमेय संख्या के। इसलिए यहां पर लिख सकता है, देखो √5 अपरिमेय संख्या और p/q पूरा के बट्टा में 7 कौन संख्या? पूरा, ये वाला पूरा कौन संख्या जी? यहां पर लिख सकता है समझने की, चूंकि p/q बटा √7 ये पूरा बटा ही ना है, 7 एक कौन संख्या है? परिमेय। कौन संख्या? परिमेय संख्या है। लेकिन √5 कौन संख्या? अपरिमेय। लेकिन √5 अपरिमेय संख्या। हाँ जी कर सकते हो, कोई दिक्कत ना है। समझ में आया? मान लो कि 7 के नीचे कुछ ना था 1, तो 1/7 करता तो 7 कहाँ चल जाता? इस 7 के नीचे कुछ ना तो 1, तो वो पलटता था, तो 1/7 तो p/7 क्यू, तो बिल्कुल कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो p/q पूरा के बट्टा में 7 एक परिमेय संख्या, लेकिन √5 एक अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकते। ये अपना लिखेंगे, इसलिए हमारा कोची है या हमारी लिख सकता है, इसलिए हमारी मान्यता क्या हुआ? हमारी मान्यता गलत हुई। कोची हुई? गलत हुई। इसलिए कोची? इसलिए कौन है जी? 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। हो गया सिद्ध? नहीं हो गया? यहां लिख सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर होना संभव है क्या? संभव? असंभव। तो इसीलिए हम बोल दें कि हमारी मान्यता गलत हुई, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। लिख लो। एक नंबर में, पहला नंबर कि परिमेय संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार पे चर्चा करेंगे। इसको से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों सवाल लगते हैं। आपको ध्यान से केवल देखने और समझने की जरूरत है। मैं आपको ऐसा समझा दूंगा कि आपको परीक्षा तो क्या, परीक्षा देने के बाद तक भी आप नहीं भूल पाइएगा। तो चलिए देखिए इसको, ठीक है। तो सवाल है कि परिमेय संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, यानी कि कोई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हम लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में भी देखा था कि 2 तरह से होता था, एगो शांत और एगो अशांत। एगो शांत और एगो अशांत। शांतों में पूरा कटेगा और अशांत आवर्ती होता था। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं बच्चों। तो चलिए, कहता है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार में कि प्रत्येक परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा, लेकिन कब तक? कंडीशन है जब p/q, आप लोग भली भांति जानते होंगे कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो जब p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अच्छा, जहां p और q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या p और q को जो ना सहअभाज्य संख्या, तो p और q सहअभाज्य संख्या मतलब जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। को वैसी 2 संख्याएं जिसका HCF यानी कि महसा 1 आ जाए, उसको हम लोग सहअभाज्य कहेंगे। तो p और q सहअभाज्य होना चाहिए, यानी कि p और q का HCF बच्चों 1 होना चाहिए। और q का अभाज्य गुणनखंड p/q, तो q कहे तो हर का और p कहे तो अंश का, तो q का अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं? तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे और किसी से न कटे, उसको अभाज्य संख्या कहते थे। और गुणनखंड यानी कि गुणा के रूप में अलग अलग करके तोड़ के लिख दिया जाए, उसी को हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते थे। तो q का अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए? 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए, जहां m और n अऋणात्मक पूर्णांक है। अऋणात्मक पूर्णांक कहने का मतलब बच्चों कि m और n का मान, यानी जो पावर में यहां दिया गया है कि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, तो m और n का मान कभी ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए बच्चों, माइनस में नहीं होना चाहिए। ये आपको मैंने थ्योरीज लिख दिया। यहां पे फिर मैंने कंडीशन लिखा हूं
Q बराबर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n। Q बराबर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n। अगर Q का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, Q का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, अगर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, m और n क्या होगा, r ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि माइनस में नहीं पूर्णांक होना चाहिए, पावर में, पावर वाला जो है वो माइनस में नहीं होना चाहिए। तो अगर Q का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में रहेगा बच्चों, तो आपका वो दशमलव प्रसार क्या होगा, तो शांत होगा। क्या होगा बच्चों, शांत होगा। मैं आपको इस पे 2-3 एग्जाम्पल लेके करवा दूंगा, आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, आप देख लीजिए, समझ लीजिए, कुछ सीखते हैं तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में एक बार शेयर भी कर दीजिए। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा आपको कि एग्जाम्पल में कैसे ले रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल मैं आपको लेके समझाने का प्रयास करता हूं। अगर मैं बोलूं कि 1/8 परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भाई साहब आपका P/Q के रूप में है। 1/8 क्या है, परिमेय संख्या है। P का मान 1 है, Q का मान 8 है। मैंने क्या बोला था कि P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q क्या है, तो सहभाज। 1 और 8 का अगर आप HCF निकालते हैं तो केवल 1 मिलेगा, क्योंकि P और Q क्या है, P का मान 1, Q का मान 1 और 8 जो है वो आपको सहभाज है, क्योंकि 1 और 8 का जब HCF निकालिएगा ना तो केवल 1 मिलेगा। Q का भाज्य गुणनखंड, तो यहाँ Q के मान कितना 8, P का मान 1, तो Q का भाज्य गुणनखंड किसके रूप में होना चाहिए, तो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का रहेगा, जहां m और n क्या रहेगा, r ऋणात्मक पूर्णांक होगा। तो वो आपको फिर कैसा होगा, तो शांत होगा, यानी कि परिमेय संख्या का रूप आपको शांत होगा। आइए समझते हैं। तो यहां पे बच्चों देखा जाए Q का मान कितना मिला है, 8। तो Q का मान जो यहां पे बच्चा जी 8 मिला है, 8, तो 8 को आपको क्या तोड़ना होगा, अभाज्य गुणनखंड। वैसी संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे और किसी से न कटे। तो 8 के तोड़िएगा तो 2 गुना बच्चा जी 2 हो जाएगा। तो Q बराबर 2 कितना हुआ, तो 1 2 3 को मिला, तो 2 के पावर 3 मिल गया, गुना। अब देखिए हम बोले कि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में, यानी 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, तब आपको परिमेय संख्या क्या बनेगा, शांत। नहीं तो फिर शांत होने वाला नहीं है, वो अशांत कहलाएगा। फिर आइए समझते हैं कैसे। अगर आप 8 क्लास में पढ़े होंगे बच्चों तो सीखे होंगे कि अगर किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे a के पावर 0 तो उसका वैल्यू 1, अगर x के पावर 0 तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो उसी प्रकार आप बता दीजिए कि एक जगह x के जगह कोई संख्या रहे, जैसे 2 के पावर 0 तो इसका वैल्यू 1, अगर 5 के पावर 0 तो इसका वैल्यू 1 होता है। मतलब किसी भी संख्या के पावर अगर 0 में रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो आप बताइए कि 2 के पावर 3 है और गुना 5 के भी रूप में होना चाहिए। तो अगर हम 5 के पावर 0 लिखेंगे तो इसका वैल्यू का मतलब 1 होता है। कितना होता है 1। अगर आप 1 से फिर गुना कीजिएगा 2 के पावर 3 में तो 2 के पावर 3 ही रहेगा। यानी कि आप अगर हम 5 के पावर 0 लिख दिए अपन मन से तो क्या गलत कर दिए, कोई गलत नहीं किया भाई साहब, देख लीजिए, क्योंकि 5 के पावर 0 का वैल्यू कितना 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 हुआ 1, और 1 से अगर 2 के पावर 3 में गुना कीजिएगा तो 2 के पावर 3 रहेगा, और 2 के पावर 3 कहने का मतलब कि 8 देगा। अब बताइए कि यहां पे m के मान कौन कम कर रहा है, m के मान यहां पे 3 हो गया, n के मान यहां पे 0 हो गया। मैंने आपको बोला था कि m और n ऋणात्मक पूर्णांक, मानो यहां पे पावर जो होगा वो माइनस में केवल नहीं होना चाहिए, बस, बाकी की कोई दिक्कत यहां से नहीं होगा। फिर आपको तो आप ही बता दीजिए बच्चों कि यहां जो Q का जो गुणनखंड तोड़े वो 2 और क्या, हालांकि 2 के रूप में आया, अपन मर्जी से हम 5 लिखे, 2 और 5 जो है वो अभाज्य संख्या है कि ना, क्योंकि 2 और 5 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। गुणनखंड माने कि गुना के रूप में, तो Q का जो यहां गुणनखंड तोड़े 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0 लिख सकते हैं। तो बताइए कि 2 और 5 के रूप में जब मिलेगा और पावर जब ऋणात्मक रहेगा तो हम क्या बोले हैं कि प्रसार क्या होगा, शांत। यानी कि भाई साहब जो यहां पे मिलेगा इनका दशमलव प्रसार वो क्या मिलने वाला है जी, शांत होगा। यही मेरा आंसर हो गया। भागा दे के नहीं बनाना कि 8 से 1 में भागा दे दिए ऐसे, अभी सिखा रहे थे ना, टाइम लग रहा है जी, ना सीख लीजिएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये कोई एग्जांपल हुआ। आपको मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, देखिए यहां पे देता हूं दूसरा एग्जांपल आपको लेके सिखाने का प्रयास करता हूं कि अगर मान लीजिए
कि 2 के पावर बच्चों आपको 250 लेते हैं, 2/250। तो मैंने क्या बोला, यहाँ P/Q के रूप में है। देखिए तो 2/P/Q के रूप में 2/250 है। तो अभी 2 और 250 को अभी काट के आपको छोटा करना होगा, क्योंकि हम क्या बोले हैं कि P और Q आपको सहभाज, तो ये अभी सहभाज नहीं होगा, क्योंकि 2 और 250 का CF निकालिएगा तो आपको 2 आ जाएगा। तो पहले काट दीजिए, 2 से कटेगा 250, 125 बार में बच्चा जी, तो यहां से हो जाएगा ऊपर 1 हो गया, यानी 1/125। ठीक है, तो यहाँ P का मान कितना हो गया, P/Q है ना। तो P का मान 1, Q का मान 125। अगर यहाँ Q की बात करें तो 125 होगा बच्चों, और Q को तोड़ दीजिए। केवल हर को गुणनखंड तोड़ना है, अंश से कोई मतलब है ही नहीं। क्या बोले हैं कि केवल Q का भाज गुणनखंड, P से कोई मतलब नहीं। P के मान ऊपरे 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, ऊपरे कुछ रहे, लेकिन केवल हर के गुणनखंड से हमको मतलब है। तो हर का तोड़िए गुणनखंड 125 के, तो तोड़िएगा तब 5 गुने 5 गुने 5 हो जाएगा 125 का गुणनखंड। 5 गुने 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125। अब यहाँ Q के कीजिएगा तो 5 3 को मिला, तो 5 के पावर 3। अच्छा, तो 5 तो केवल मिला, 5 मिला, लेकिन इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे 2 के पावर 0, क्योंकि 2 को पावर 0 लिखिएगा तो वैल्यू कितना देगा, 1। ई लॉजिक होता है। ठीक है, अब इसका वैल्यू 1 से गुना कीजिएगा तो Q का यहां जो पावर आया कितना आया, 5 के पावर 3 गुने 2 के पावर 0। आप बताइए कि शांत हुआ कि ना हुआ भाई साहब, शांत हो ना गया जी, क्योंकि 2 और 5 के रूप में मिला, 2 और 5 के रूप में मिला। पावर जो है ऋणात्मक है, माइनस में है, ये नहीं है। अब मैं आपको एक ऐसा भी एग्जांपल लेके सिखाता हूं जो आपको अपनी क्या होगा उसको समझिएगा। तो आइए देखिए, तीसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बोल दूं भाई साहब कि 5/15, 5/15, तो ये आपको अभी P काटेगा तो काट दिया, हाँ काट के पहले छोटा करना है, तो काटिए। 5 से 15 कट जाएगा, 3 बार में ऊपर 1 हो गया, यानी कि आपको मिल गया बच्चों 1/3, जो कि P/Q के रूप में परिमेय संख्या हो गया। P के मान 1 हो गया, Q के मान 3 हो गया। तो मैंने क्या बोला हूं कि Q का केवल गुणनखंड तोड़िए, तो Q के मान कितना है, 3। अब बताइए कि जो 5/15 यानी कि 1/3 हुआ, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा नहीं, ये शांत नहीं होगा, ये शांत नहीं है। क्यों नहीं है शांत, क्योंकि हम बोले कि Q का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में रहेगा तबे शांत होगा, अन्यथा शांत होने वाला नहीं है। तो यहाँ Q का मान कितना गया बच्चों, 3, तब ये शांत नहीं होगा, यानी कि ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अशांत हो जाएगा। समझ गए। और आपको मैं एक एग्जांपल लेकर सिखाने का प्रयास करता हूं, देखिएगा, समझिए। अगर मैं यहां से चौथा एग्जांपल बोलूं, आपको इस तरीका के दे दूं कि 5/80, 5/80, 5 और 80, P का मान कितना है, 5। अच्छा, अब Q का मान 80, कट रहा है तो काट दीजिए, 5 से कटेगा 80, 16 5 80, ऊपर 1, तो 1/16 आ गया, तो यहाँ P/Q के रूप में आ गया, छोटा के रूप में कर दिए। अच्छा, तो यहाँ Q का मान कितना है, Q का मान 16, P के मान 1, तो Q का तोड़िए गुणनखंड, तो 16 के तोड़िएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 क्या को मिला, 4 गो, तो Q बराबर 2 के पावर 4 हो गया, क्योंकि 2 4 गो है। अब इसको मर्जी से हम लिख सकते हैं 5 के पावर 0, क्योंकि वैल्यू इसका कितना होता है, 1। अब देखिए 2 को 5 के रूप में आ गया, तो ये मेरा क्या होगा, शांत होगा कि अशांत, तो शांत होगा भैया। क्यों होगा, क्योंकि हर का जब गुणनखंड तोड़े तो 2 के रूप में आया। आपको ये भी सोचना है कि अगर हर में 2 के रूप में आएगा तयो शांत, केवल 5 के रूप में आएगा तयो शांत, और 2 और 5 के रूप में आएगा तयो शांत। समझ गए वो बात। तो शांत की कहानी सीख चुके हैं आप लोग कि कब शांत होगा, जब P/Q के रूप में रहेगा तो काटेगा तो पहले काट के छोटा कर लेंगे, है ना। काट के छोटा करने के बाद बच्चों हर का तोड़ेंगे गुणनखंड, अगर गुणनखंड 2 और 5 के रूप में रहेगा तो शांत, अन्यथा अशांत हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि यहां तक आप शांत दशमलव प्रसार संख्या, परिमेय संख्या का, यानी कि रेशनल नंबर का जो यहाँ पे डेसिमल प्रसार देखें वो आपको अच्छा से क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे बढ़ें, अब आते हैं थोड़ा सा अशांत वाला में, उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कि अगर हर का गुणनखंड यानी Q का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में रहेगा तो क्या बनेगा बच्चों, शांत। तो दूसरा कंडीशन देखिए, अगर Q नॉट इक्वल टू, मानो बराबर को हम क्या किए, काट दिए, अगर Q का मान 2 और 5 के रूप में नहीं रहेगा, क्या बोले कि Q नॉट इक्वल टू यानी बराबर को काट दिए, 2 के पावर m
गुने 5 के पावर n रहेगा। अगर 2 और 5 के अलावे अगर कोई संख्या रहेगा या 2 और 5 के रूप में नहीं रहेगा तो आपको अशांत आवर्ती कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए समझिएगा इसका एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल कैसे। अगर मैं बोलूं एग्जाम्पल कि 3/81, तो 3/81 परिमेय संख्या है, पहले कटता है तो काट लिए, तो 3 से 81 कटेगा, 27 × 81 ऊपरी 1, तो 1/ आपको क्या मिला 27, तो P/Q के रूप में मिला। तो ये शांत होगा कि अशांत, तो P का मान 1, Q का मान कितना 27, तो Q का मान बच्चा 27 है और 27 का गुणनखंड तोड़िएगा तो 3 × 3 मिलेगा और Q का मान जो आया 3 गो मिला तो 3 के पावर 3। अब देखिए, अब Q का जब गुणनखंड तोड़े बाबू तो ना तो 2 के रूप में आया और ना तो 5 के रूप में आया, तो जब यहां केवल 3 के रूप में आया बच्चों तो इसका जो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा बच्चों वो क्या होगा, तो आपका अशांत होगा बच्चा। क्या होगा, अशांत आवर्ती। दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। और एक एग्जाम्पल लीजिए यहाँ पे, दूसरा, ये पहला हुआ, आप दूसरा एग्जाम्पल लेके मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करता हूं कि किस तरीका से। अगर मैं बोलूं कि 1/75, तो 1 और 75 का जब CF निकालिएगा तो P/Q के तो कितना देगा, असवाज है 1/75, बात सही है, क्योंकि 1 और 75 का CF एक ही होगा। तो आप इसको तोड़िएगा तो यहाँ P/Q के रूप में है, तो Q के मान कितना है, केवल हर से मतलब है, अंश से कोई मतलब है ये नहीं है। तो Q का मान 75 के तोड़िए तो 15×5 = 75 है ना, 25 × 75, तो 3 × 5 मिला। देखिए 3 × 5 = 15 और 15×5 = 75, तो यहाँ पे और आगे बढ़िएगा तो 3 1 मिला, 5 2 गो मिला, तो 5 के पावर 2 और 3 के पावर कुछ ना बच्चा तो 1। अब बताइए कि जो यहाँ Q का गुणनखंड आया बच्चों 5 तो आया लेकिन साथ में 3 आया, तो अगर बताइए कि 2 और 5 में रहता तो शांत होता, लेकिन 2 और 5 के अलावे अगर और कोई संख्या आ जाए तो क्या होगा, अशांत आवर्ती। तो देखिए 5 तो है लेकिन क्या है वो आ गया 3, तो 3 के कारण अब इसका दशमलव प्रसार बच्चा क्या होगा, तो अशांत आवर्ती। क्या होगा, अशांत आवर्ती। तो उम्मीद करते हैं कि आप परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार आसानी से आप देख के कर सकते हैं। केवल हर को गुणनखंड तोड़ना, अंश से कोई मतलब नहीं है। हाँ कटेगा, काट के छोटा कर देना है, कब, जब दोनों का CF 1 आ जाए तब सबसे छोटा हो गया। अब हर का केवल गुणनखंड तोड़िए, अगर गुणनखंड तोड़ने से 2 और 5 के रूप में रहेगा तो आपका शांत, और 2 और 5 के रूप में नहीं रहेगा तो अशांत होगा। और ध्यान देना है कि पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कितना कंप्लीट हुआ होगा, आप ऑब्जेक्टिव यहां से आसानी से कर सकते हैं। अब यहां पे हम आगे एक स्टेप बढ़ते हैं और उसको सिखाने का प्रयास करते हैं, देखिएगा ध्यान से। दूसरा बात कहता है, दूसरा पॉइंट में जो हम लोग सीखने वाले हैं, दूसरा बात कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि दशमलव प्रसार शांत है, उनके दशमलव प्रसार लिखें। आपको पहला सवाल कि 17/8, दूसरा 169/2000 और तीसरा कि 7/80। ये 3 सवाल लिया है और सवाल बोल दिया है बच्चों पहले ही कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, मतलब कि भाई साहब आपको भागा देख के नहीं बनाना है, वो तो लंबा प्रक्रिया हो गया। बिना भागा देले बताइए कि दशमलव प्रसार शांत है तो उनको दशमलव प्रसार भी लिख दीजिए, है ना, दशमलव में। तो आपको मैंने 2 बात सिखाया कि अगर P/Q के रूप में कोई परिमेय संख्या रहेगा, अगर मैंने बोला आपको कि P/Q के रूप में रहेगा, अगर Q का गुणनखंड, तुरंत पीछे बताया था कि Q का गुणनखंड अगर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में रहेगा तो आपको क्या बनेगा बच्चा, तो शांत दशमलव प्रसार। अगर Q का हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुना और 5 के पावर n के बराबर नहीं हुआ तो आपको क्या बनेगा बच्चा, अशांत आवर्ती। मैंने बताया था अशांत
आवर्ती बोला था आप लोग के, ठीक है। तो आइए हम इसको पहला सवाल को बनाने का हल करते हैं, प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा ध्यान से। तो पहला सवाल है 17/8, मैं इसी को हल करता हूं जी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहले तो ये चेक करना है कि शांत है कि अशांत है। अगर शांत होता है तो दशमलव प्रसार लिखें, अगर शांत नहीं होता है तो फिर मत लिखिए, यही सवाल है। आइए, तो यहां पे मैंने बोला कि 17 और 8 P/Q, तो यहां P/Q, P का मान 17, Q का मान 8। आप बताइए कि 17 और 8 जो है P और Q असहभाज है कि नहीं? सहभाज किसको कहते हैं? जो HCF 1 हो, तो 17 और 8 का HCF 1 दे देगा, बात सही है। आप बताइए कि Q का मान यहां पे कितना मिला? तो Q का मान 8 मिला, Q का मान 8, P का मान 17, तो Q का 8 मिला, तो 8 का तोड़िए गुणनखंड, तो 8 के तोड़िएगा तो 2 गुने 2 गुने 2, तो Q का मान आ गया 2 3 गो, तो 2 के पावर 3 मिल गया भाई साहब। 2 के पावर क्या मिला? 3 मिल गया। आप कैसे करें सर? यहां से तो कर लिए आप, मैं आपको बात बताता हूं। अब इस तो शांत हो गया भाई साहब, क्या होगा? शांत हो गया, क्योंकि 2 के पावर 3 हो चुका है। आप इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं जी, कैसे कि 2 तो 5 के पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर 0 तो उसका वैल्यू 1 और 1 से गुणा कीजिएगा तो 2 5 के रूप में तो आ गया, तो ये शांत होगा भाई साहब। लेकिन अब इसको दशमलव प्रसार कैसे लिखे सर? तो आइए अब इसको जांच कर लिए, तो ऐसे बनाएंगे परीक्षा में। देखिए 17 है तो 17 8 के तोड़े, 8 के गुणनखंड तोड़े तो 2 गुने 2 गुने 2 आया था, तो 17/2 क्या गो मिला? 3 गो, तो 2 के पावर 3 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर किसी संख्या है इतना और इसको मैं 10 से भागा देना है, तो नीचे 1 0, तो 10 से भागा दीजिएगा तो आपको इधर से दाहिना तरफ से गिन के 1 अंक के बाद दशमलव दे देना है, बन गया भागा। अगर आपको मान लीजिए कि इतना बड़ा संख्या है और आपको 100 से भागा देना है, तो नीचे 2 0, तो 2 अंक गिनिए और दशमलव बैठाइए, भाग की क्रिया हो गया। अगर मान लीजिए कि और संख्या इतना बड़ा, और अगर आपको इतना से भागा देना है, तो नीचे क्या 0 है? 1 2 3 4 0, तो 4 अंक गिनिए दाहिना तरफ से, 1 2 3 4, यहां दशमलव दीजिए, भाग के काम खत्म हो गया। तो आपको एक बात यहां से याद रखना है कि जो हर होगा नीचे, इसको हमको 10 के पावर में करना है, 10 के पावर में जबरदस्ती बनाएंगे। कैसे 10 के पावर में जबरदस्ती करेंगे? तो आइए समझते हैं। आइए, 2 के पावर कितना? 3, तो जितना 2 की संख्या रहेगा बच्चों, उतना ही हम 5 की भी संख्या करेंगे जबरदस्ती। लेकिन रूल से जितना नीचे गुना करेंगे उतना ऊपर भी गुना करेंगे, तो कोई संख्या पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कहने का मतलब कि 7/4 है, अगर मैं बोलूं कि 7/4 में जितना हम अपन मन से नीचे गुना किए उतना ही अपन मन से ऊपर भी करेंगे, तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देख लीजिए, तो 17 21 4 तिया 12, आप काटिएगा तो फिर 7/4 मिल जाएगा। देख लीजिए 17 21 और 3 चौके कितना बार में? 7 21 3 बार में, और 7 से 3 बार में, और इसको काट लीजिए तो कितना बार में? तो आपको हो जाएगा 4 से 3 बार में, चरती है 12 है ना, तो आपका 7/4 मिला। यानी कि अगर आप किसी संख्या में जितना नीचे से गुना कराते हैं, अगर उतना ही अगर ऊपरे भी गुना करवा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी को ऐसे ही बोल सकते हैं कि जितना ऊपरे से गुना उतना नीचे से भागा भी लोग बोलते हैं। आइए तो आगे इसको बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए अब यहां देखिए कि 2 3 गो है, तो 5 भी 3 गो लाइए। जब 2 रहेगा तब 5 के बोलाएंगे, और 5 रहेगा तब 2 के बोलाएंगे। तो 2 के पावर 3 है, 2 है तो 5 के बोलाइए, क्योंकि 2 और 5 के रूप में होता है। तो देखिए 2 के पावर 3, तब 5 के पावर भी 3 कर दिए अपन मन से, अपन मन से। 2 3 गो था तो 5 के भी 3 गो बोला दिए, तो अपन मन से नीचे गुना किए, तो अपन मन से ऊपरे भी गुना करेंगे 5 के पावर 3। जितना नीचे से उतना ही ऊपर से, बैलेंस करने के लिए, क्योंकि 5 के पावर 3 5 के पावर 3 फिर कट जाएगा, फिर आपको वही मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए। तो 17 गुना ये 5 के पावर 3 कहने का मतलब कि 5 गुने 5 गुने 3 बार, तो 5 पचे 25, 25 पचे 125 हो गया। आगे बढ़िए, अब नीचे देखिए 2 के भी पावर 3 5 के भी पावर 3, तो इसको दोनों के जब पावर सेम हो गया तो इसको ऐसे कर सकते हैं ना,
कि 2 गुने 5 गुण के पावर 3, क्योंकि देखिए 2 के भी पावर 3 है, 5 के भी पावर 3 है, तो दोनों के जब पावर सेम है तो एगो लिख सकते हैं और दोनों को ब्रैकेट में कर दे 2 5 के। अब इसका मतलब हुआ कि 2 भी 3 बार और 5 भी 3 बार। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़िए, अब इसको देखिए आगे। तो कितना होगा भाई, तो 17 से 125 में गुना कर लीजिए। 17 से 125 में, तो देखिए हम गुना कर रहे हैं। 17 के पहाड़ा 5 बार पढ़िए, 17 पचे 85 के 5 हासिल 8, 17 दूनी 34, 34 में अगर आप 8 जोड़ते हैं तो 42, 42 के 2 हासिल 4 और 17 एकम 17 और 4 21 हो गया बटा। अब देखिए 2 से 5 में कीजिएगा तो 2 पचे 10 और 10 के पावर 3, तो ऊपर हो गया 21 25 बटा। अब 10 के पावर 3 है तो 10 गुने 10 गुने 10 3 बार और गुना कीजिएगा तो आपको हो जाएगा बच्चों 1000। 10 के 3 बार गुना कीजिए, 10 गुने 10 गुने 10 ऐसे, तो 1 1 1 1 3 0 तो 3 0। अब बताइए कि भागा देना आसान हो गया कि नहीं। नीचे क्या 0, 1 2 3 0, तो इधर से गिनिए 1 2 3 0, 10 3 अंक के बाद दशमलव, यानी कि यहां हो जाएगा आपको दशमलव, ये आपका दशमलव प्रसार हो गया। मैंने बोला था ना कि दशमलव प्रसार लिखे लेकिन बिना भागा देले, तो ये पहला सवाल आपको बन गया। क्या करना है सबसे पहले कि हर का गुणनखंड तोड़िए। अगर हर का गुणनखंड 2 के रूप में और 5 के रूप में आ गया तो दशमलव प्रसार शांत होगा। तो केवल 2 के रूप में टूटा तो 2 3 को मिला, तो 2 रहेगा तो 5 के बोला दिए। अगर यहां पे 5 रहता ना तो 2 को बोलाते हैं, और जितना 2 की संख्या रहेगा उतना 5 की भी संख्या कर देना है, और जितना नीचे गुना उतना ही ऊपरे गुना कर दिए। अब 2 को पावर सेम हुआ तो 2 को पावर के बदला में एगो, दोनों को ब्रैकेट में कर देना है। 2 पचे 10 के पावर 3 और 10 गुने 10 3 बार, और नीचे 1 2 3 0, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव बनकर तैयार। आप दूसरा सवाल बनाइए। आइए इसको 169 बटा में कितना है तो 2000। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको हर का तोड़ना है गुणनखंड, हर का तोड़ना है गुणनखंड। तो 2000 के गुणनखंड तोड़िए, तो 2000 के तोड़िए तो ऐसे देखिए, ऐसे तोड़ लीजिए आप फटाक से। 2 से लगाइएगा 1000, फिर 2 से लगाइएगा 500, फिर 2 से लगाइएगा 250, फिर 2 से लगेगा 125। आइए फिर 5 से तोड़िए, है ना, 5 से टूट जाएगा तो 5 से 25, फिर 5 से 5 बार में, तो क्या क्या मिला, तो देखिए 2 1 2 3 4 गो, तो 2 1 2 3 4 गो, 5 क्या गो मिला 1 2 3 गो, तब 5 1 2 3 को मिल गया 5। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए जी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो हो जाएगा 169 बटा 2 4 को है तो 2 के पावर 4 हो जाएगा बच्चा, गुना 2 के पावर 4 हो जाएगा बच्चा जी। आओ आगे बढ़िए। अब यहां से क्या करेंगे, 2 के पावर, हाँ 169 तो 169, 2 क्या को मिला 1 2 3 4 गो, तो 2 के पावर 4, 5 क्या को मिला तो 5 यहां पे 3 को मिला तो 5 के पावर 3। तो देखिए 169 बटा, बोलिए 2 की संख्या 4 गो है, 2 की संख्या 4 गो, लेकिन 5 की संख्या 3 गो, तो 2 और 5 के रूप में रहेगा तो शांत होगा। अब इसको आगे बढ़िए लेके, तो 2 की संख्या 4 गो, 5 की संख्या 3 गो, तब 5 यहां 3 गो है, 2 4 गो है, तो मान लीजिए कि 2 4 गो तो 5 भी 4 गो होना चाहिए था ना, बराबर होगा जी पावर। तो आइए कैसे करेंगे, देखिए 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 3 है, 5 के पावर 3 है। देखिए 2 था 4 गो, तो 2 4 गो, 5 3 गो है, तब 5 भी हमको 4 को चाहिए, जिसका पावर ज्यादा रहेगा उसी के बराबर करना है। तो 2 के पावर 4 बड़ा है तो 2 4 गो, तो 5 भी 4 गो। अगर मान लीजिए कि 5 के पावर यहां 4 रहता और 2 के पावर यहां 3, तो 2 को फिर 4 बार करते हैं, ठीक है, 2 उसको बराबर करते हैं। तो 2 के पावर 4 है, 5 के पावर 3 है, तो 2 की संख्या 4 गो, 5 की संख्या 3 गो, तो 5 कै गो कम रहा है, एगो कम रहा है। तो देखिए 5 एगो कम रहा, तो एगो नीचे गुना तो एगो से ऊपरे गुना। मैं फिर से बोल रहा हूं, 2 के पावर 4 था तो 2 के पावर 4, तो 5 के भी पावर 4 होना चाहिए ना, तो 5 3 गो था पहले से, तो एगो कमा तो एगो से गुना नीचे कर दिए, और जितना नीचे से गुना उतना ही ऊपरे से गुना करिए, कर दिए। आगे बढ़िए। अब देखिए तो 9 5 गुना कीजिए, 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 36 और 4 34 की 4 हासिल
3, 5 एकम 5 और 3 8, 845। अब देखिए आधार सेम होता है गुना में, तब 5 के पावर कुछ न तो 1 रहेगा, 5 के पावर कुछ न तो 1 है, तो आधार सेम रहे गुना में तब पावर जुटेगा। तो अब देखिए 2 के पावर 4 गुना 5, आधार सेम है गुना में तब पावर जुटेगा, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, यानी कि 5 के पावर 4। समझ में आया का गुना में आधार सेम होता है तो पावर जुटेगा, तो 3 और 1 4 हो गया बच्चों। अब देखिए 845 बटा, अब देखिए कि पावर दोनों के बराबर हो गया नीचे, तो लिखेंगे 2 गुने 5 एक साथ है, और 2 को पावर के बदला में 1 लिखे थे जैसे यहां बताए थे, यहां पढ़ी। अब देखिए आगे बढ़िए 845 बटा, भी सिखा रहे तब ना टाइम लग रहा है जी, अब तो इसको मिनटों में हल कर सकते हैं। तो 2 से 5 में गुना कीजिएगा तो 10, 10 के पावर 4, तो 845 बटा 10 के क्या बार गुना 4 बार, तो 10 के पावर 4 है, तो आप 1 पर 4 जीरो डालिए, गुना करने से ही आएगा। अब देखिए 1 2 3 4 जीरो, तो ऊपरे गिनिए 1 2 3 अंक, अगर अंक घटेगा ऊपरे तो आपको जीरो लगा देना। देखिए कैसे 5 4 8, 1 2 3 4 जीरो है, तो 4 अंक के बाद दशमलव देंगे दाहिने तरफ से, तो 1 2 3, एक अंक कम रहा तो जीरो लगाइए अपन मन से और दशमलव दीजिए, फिर जीरो बन के तैयार हो गया दशमलव रूप। तो इस तरीका से सवाल को कर लेना है। तो एक पहला हो गया, दूसरा तीसरा सवाल को मैं आपको फिर समझाने का प्रयास करूंगा। आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, है ना, आप इसको फिर से वीडियो रोक के देख सकते हैं, उतार सकते हैं कॉपी पे। तो चलिए अब हम तीसरा सवाल को यहां से बनाने का काम करेंगे। आइए आता है कि 7/80, और इसका हमको पहले दशमलव प्रसार शांत होगा तो उनके दशमलव प्रसार लिखना है। तो चलिए ऊपर तो कुछ करना नहीं है, 80 का तोड़िए गुणनखंड, तो हो जाएगा 40 दूनी 80, 20 दूनी 40, फिर 10 दूनी 20, फिर 2 गुने 5, यही ना आएगा 80 का गुणनखंड। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 25 80, 7 बटा 2 कै गो है 4 गो, तो 2 के पावर 4 गुना 5 कै गो है 1 गो, तो लिख दिए। आगे बढ़िए तो 7 बटा, हम क्या बोले थे कि 2 की संख्या कै गो 4 गो और 5 की संख्या 1 गो है, तो 2 के पावर 4 गुना 5 है तो 5 रहने दीजिए अभी ऐसे ही। 2 कै गो है 4 गो, तो 5 भी 4 गो चाहिए ना, 5 भी कै गो चाहिए 4 गो, तो 5 है कै गो 1 गो, तो 3 गो कम रहता है, 5 के पावर 3 से नीचे तो 5 के पावर 3 से ऊपर कर दिए, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़े बढ़े तो 7 गुना गुना 5 का क्यों कीजिएगा तो 125 हो जाएगा बच्चों, बटा। अब देखिए 2 के पावर 4 है तो 2 के पावर 4, गुना में आधार सेम होगा तो पावर जुटेगा, और पावर कुछ ना तो यहां 1 छिपा हुआ है, तो 3 और 1 4 हो गया, तो 5 के पावर 4 हो गया। अब गुना कर लीजिए, यहां पड़ी देखिए, तो 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17 के 7 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 875। और देखिए दोनों के पावर सेम हो गया, तो 2 गुने 5 और पावर में ऊपर 4 दे देंगे, 875 बटा 5 दूनी 10 और 10 के पावर 4 बच्चा, तो हो जाएगा 875 और 10 के क्या पर 10 के पावर 4 है तो 1 पर क्या जीरो, 4 जीरो आ जाएगा, और 1 2 3 4 जीरो, तो 4 अंक के बाद दशमलव यानी कि 5 7 8 तीन अंक हुआ, 1 अंक और कमरा जीरो देंगे, फिर दशमलव और फिर जीरो लगा दीजिए, सुंदर लगने के लिए बन के तैयार हो गया। यही आपका बच्चों दशमलव प्रसार था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये आप चीज को समझ गए होंगे। तो और कुछ एक तीसरा पॉइंट है कि परिमेय संख्या चुनने के लिए आता है, उसको हम लोग फिर थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। आइए तीसरा नंबर सवाल कहता, आप ऊपर पढ़ लीजिए, कहता कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करें कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q का रूप का है तो Q के संबंध में क्या कहा जा सकता है। तो आइए इसको हम लोग जवाब देंगे। अब बताइए कि 3 का जो पहला सवाल है कि 7.2354 ये कैसी संख्या है, बताइए 7.2354, तो ये बच्चों आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। मैंने आपको बता दिया हूं कि परिमेय संख्या 2 तरह के होते हैं, एगो शांत
शांत और एगो अशांत आवर्ती। तो शांत वैसा होगा जो पूरा पूरा कटा हुआ रहेगा। अशांत आवर्ती किसको कहेंगे? जो दशमलव में जाएगा और बार बार रिपीट करेगा, उसके ऊपर रेकरिंग लगा देते थे, उसको अशांत आवर्ती कहते थे। तो परिमेय संख्या दो तरह के, शांत और अशांत आवर्ती। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जो ना तो कभी कटेगा ना तो कभी रिपीट करेगा, बार बार उसका मान बदलते जाएगा, उसको अपरिमेय संख्या कहते थे। तो इसका तो मान जाके फिक्स हो गया, तो ये परिमेय संख्या। देखिए 5.234 और 234 के ऊपर रेकरिंग लगाया बच्चों। तो देखिए ये है तो अशांत आवर्ती, लेकिन किसका? परिमेय क्या परिमेय होगा? तो ये बच्चों आपको बनेगा परिमेय। मैंने आपको तो बताया था कि परिमेय संख्या, पहला वीडियो में ही मैंने सब कर दिया हूं कि परिमेय संख्या दो तरह के, शांत और अशांत आवर्ती। तो ये आपको अशांत आवर्ती हो गया, क्योंकि 2-3 बार बार रिपीट करेगा। क्लियर हो गया होगा। तीसरा देखिए 23.24578 तो तीसरा जो हुआ, ये भी कुछ अंक के बाद जाकर दशमलव के बाद कटा है, यानी कि ये भी बच्चों जी आपको क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। इसको देखिए चौथा 7.3427 के ऊपर रेकरिंग लगाया, तो ये आपको भी बनेगा परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। क्लियर हो गया। पांचवा देखिए 0 के बाद 1 2 फिर 1 0 फिर 1 2 के बाद 2 0 फिर 1 2 के बाद 3 0 फिर 1 2 के बाद 4 0। अब देखा जाए कि यहाँ पे 1 0 1 0 के बाद 2 0 हो गया, 2 के बाद 3 0 फिर 4 0 डॉट डॉट, मतलब अभी आगे और जाएगा। तो ये आपको न तो कहीं रिपीट कर रहा है न तो कट रहा है, तो इसका जो होगा बच्चों, ये आपको अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। अपरिमेय संख्या। छठा देखिए 23.14287 तो कुछ अंक के बाद कट गया, तो ये आपको बनेगा बच्चा जी परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय। 7 देखिए 0.0220 फिर 3 0 फिर 2 2 फिर 4 0 फिर 2 फिर डॉट डॉट, मतलब आगे जाएगा। तो ये बार बार जीरो की संख्या बढ़ रहा है और साथ में 2 भी बढ़ रहा है, तो यानी कि ये आपको बच्चा अपरिमेय संख्या आएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव सवाल ज्यादा आते हैं। 8 देखिए 8 सवाल 3.3 के बाद 3 0 फिर 3 के बाद 4 0 3 के बाद 4 0 5 0 फिर 3 डॉट डॉट, ये भी आपको क्या होगा? तो ये भी आपको अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। 1.732 0508 डॉट डॉट डॉट। डॉट डॉट कहने का मतलब कि ना तो कट रहा है ना तो रिपीट, यानी कि बार बार मान बदलते जाएगा, तो ये आपको बच्चा अपरिमेय संख्या। डॉटेड लगा दिया तो समझिए कि अपरिमेय होगा, ना तो कहीं कट रहा है ना तो रिपीट, बार बार मान बदलते चल जा रहा है, अपरिमेय। इसको भी देखिए डॉटेड लगा के छोड़ दिया तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसमें भी देखिए डॉट लगा के छोड़ दिया, और मान बदलते जाएगा, ना तो कटेगा ना रिपीट, तो ये भी आपको अपरिमेय संख्या हो गया। तो अब उम्मीद करते हैं बच्चों जी यहां से हम कि जितना भी वास्तविक संख्या से जो मैंने क्रैश कोर्स में टोटल 3 वीडियो बने, वो पहला वीडियो आप नहीं देखे तो जरूर देखिए, दूसरा वीडियो देखिए, और ये तीसरा वीडियो हुआ मैंने पूरा अच्छा से करवा चुका हूं, है ना। मैंने √2 को सिद्ध करवाया, है ना, √5 को भी सिद्ध कैसे किया मैंने वीडियो में, आप शुरू से देखिए, उसको समझिए, और 3 वीडियो में पूरा हो गया। और कल के वीडियो में हम लोग बहुपद शुरू करेंगे, पॉलिनोमियल। आप बताइए कि अगर आप कुछ सीखें तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब किए, है ना, और फिर दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए। और इसी तरीका से क्रैश कोर्स हम लेकर चलते रहेंगे। सभी को देखने के लिए मेरे तरफ से बच्चों धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।